दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार। एक्सरसाइज 3.2 के एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और इसे ग्राफीय विधि से भी हमें हल करना है। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का दो भाग है। पहले भाग से हम लोग को पहला इक्वेशन मिलेगा और दूसरे भाग से हम लोग को दूसरा इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, माना कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो प्रश्न के पहले भाग से x प्लस वाई बराबर 10, ये हम लोग को पहला इक्वेशन मिल जाएगा क्योंकि उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 10 है। क्वेश्चन के दूसरे भाग में लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रश्न के दूसरे भाग से जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक हैं, ये हम लोग को दूसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया है। तो इस तरह आपने देखा कि इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने इक्वेशन में बदल लिया है। इसे इक्वेशन का बीजगणितीय रूप भी कहते हैं। अब इसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले x के वैल्यू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और y के वैल्यू को प्राप्त करेंगे। इस वैल्यू का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि y का जो मान हो वो कभी भी दशमलव में ना आए। अगर दशमलव में आता भी है तो दशमलव के एक अंक से ज़्यादा ना आए। इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग एक सारणी बनाते हैं। हमारा सारणी इस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं दिस इज x एंड दिस इज y। और ग्राफिकल मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 2 वैल्यू की आवश्यकता होती है। तो हम लोग विचार करते हैं पहले समीकरण में। पहला समीकरण हमारा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 या y इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 10 माइनस x। अब यहाँ पे x के वैल्यू को रख के हम लोग y का वैल्यू प्राप्त करते हैं। तो x के जगह पे अगर हम लोग 0 दे देते हैं तो उस केस में y बराबर होगा 10 माइनस 0 बराबर 10, यानी ये वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गई है, 10। ठीक इसी तरह से x बराबर 5 रखने पे हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 10 माइनस 5 या y इक्वल्स टू 5। तो अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 5 रख लें तो y का मान हमें मिलेगा 5। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के 2 वैल्यू हम लोगों को मिल चुके हैं। सेम इसी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग इक्वेशन दूसरे का भी सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो अगर x का वैल्यू हम लोग 0 रख दें तो y बराबर होगा 0 प्लस 4। सो y बराबर होगा 4, यानी कि y का वैल्यू 4। ठीक इसी तरह से अगर x के जगह पे 4 रख दें तो y का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें इक्वेशन पहले लिखते हैं। अगर x की जगह पर हम लोग लिखें
-4, तो ये हम लोग को मिलेगा इस तरह से। तो y इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कि y के जगह पे अगर हम लोग -4 रख दें, x के जगह पे -4 रख दें, तो y का वैल्यू हम लोग को 0 प्राप्त हो जाता है। तो आइए इसका ग्राफ खींचते हैं। हमने इक्वेशन के सारणी को बोर्ड पे लिख लिया है, आइए इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हमने कोऑर्डिनेट के रूप में लिखा है, यह x एक्सिस और ये y एक्सिस। x के पॉजिटिव वैल्यू इधर मिलेंगे हम लोग को x की तरफ, और x के नेगेटिव वैल्यू x डैश की तरफ मिलेंगे। y की पॉजिटिव वैल्यू y की तरफ मिलेगी और y के नेगेटिव वैल्यू y डैश की तरफ मिलेगी। अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू कितना है 10। x का वैल्यू अगर 0 है तो y का वैल्यू 10 है, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 10 है, तो हमारा एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इसके बाद दूसरा वैल्यू है x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू भी 5 है, तो x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू भी क्या है 5 है। तो हम लोग इधर से ऐसे देख सकते हैं, दिस इज, तो हम लोग को वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे एक पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं 5,5। यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,10। अब इस दोनों पॉइंट को जब मिला देंगे तो हम लोगों को एक ग्राफ मिलेगा, तो ऐसे मिलाते हैं, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाता है। अब दूसरे इक्वेशन के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो x की वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है 4, यानी कि x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू हमें क्या मिलता है 4। तो एक पॉइंट्स हम लोग को यहाँ मिलेगा इस जगह पे। दूसरा पॉइंट्स अगर x इक्वल टू -4 है तो y इक्वल टू क्या है 0, तो x की तरफ -4 हमें यहाँ मिलेगा और y की वैल्यू क्या है वहाँ पे 0, तो हमें एक पॉइंट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को जब हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं इस तरह से, तो हमें इस तरह का एक ग्राफ मिलता है, और यही ग्राफ इसका सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे यह कटेगा वही इसका यह सॉल्यूशन निकल के आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस ग्राफ के कटान बिंदु को अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर से हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो 7, और इधर से जो वैल्यू मिल रहा है वो 3, यानी कि हमारा आएगा 3,7, और यही वैल्यू हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल्स टू 7, यानी ये हो गया x, ये लड़कों की संख्या, और ये y हो गया लड़कियों की संख्या। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न में। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकेंड पार्ट में। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल एवं 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य निकालें, और इस इक्वेशन को हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है एवं एक कलम का मूल्य y रुपया है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट से 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50, ये हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब प्रश्न के दूसरे भाग से हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस
5y इक्वल टू 46 और ये हम लोग को मिल गया है दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, 5x + 7y बराबर 50 और 7x + 5y बराबर 46। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, x और y। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 5x + 7y = 50। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 5x + 7y = 50 है तो 7y = 50 - 5x इस तरह से लिखा जा सकता है और y = 50 - 5x/7। अब x के वैल्यू को हम लोग रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर हमें मिलता है 50 - 15/7 35/7 और ये कट के आएगा तो 5, यानी हम लोग y का मान क्या रख सकते हैं 5। अब दूसरा वैल्यू हम लोग देखते हैं, x के जगह पे अब की बार हम लोग 10 रखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 7y = 50 - 5 × 10 तो 7y = 50 - 50, 7y = 0, y = 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे x बराबर 10 रखते हैं तो y का मान हमें मिलता है 0। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में आते हैं। इसके लिए एक बॉक्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे x और ये y और इसके दो वैल्यू हमें चाहिए। दो वैल्यू किसी भी एक स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है। तो हमारे पास इक्वेशन है ये 7x + 5y = 46। तो इससे हम लोग लिखेंगे इस तरह से 5y = 46 - 7x और y = 46 - 7x/5। अब जब हम लोग x की वैल्यू को 3 रखते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू को जब हम लोग 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमें मिलता है 46 - 7 × 3/5 = 46 - 21/5 = 25/5 और जब इसे हम लोग काट देते हैं तो मिलता है 5। तो यहाँ हम लोग वैल्यू मिलेगा 5। अब अगले वैल्यू को हम लोग रखते हैं। अब हम लोग सोच के देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू रखें। अगला वैल्यू हम लोग यहाँ पे 8 रखते हैं। 8 रखने पे हमें क्या मिलता है ज़रा देखें तो 5y = 46 - 7 × 8। अब 5y = 46 - 56, 5y = -10 और y = -10/5। ये कट जाएगा 2 टाइम्स तो y = क्या होगा -2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2। तो हम लोगों ने सारणी ले ली है और मैंने x एक्सिस और y एक्सिस को भी खींच लिया है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है लेकिन y का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो आइए इस नंबर को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है कि x का वैल्यू जब 3 है तो y का वैल्यू क्या है 5 है। तो x का वैल्यू जब 3 है तो x का वैल्यू हमारा 3 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है 5 है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे आगे चलते हैं, ये यहाँ पे हमको 5 मिलेगा इस तरह से। तो ये हम लोग को मिल गया x का वैल्यू 3 और 5। दूसरा वैल्यू हमारा x का वैल्यू जब 10 है तो y का वैल्यू क्या है 0। तो x का वैल्यू हमारा यहाँ 10 है तो y की वैल्यू हमारी क्या है 0। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 10 और 0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला लेंगे ऐसे, जब इसको मिलाते हैं इस तरह से तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किस इक्वेशन का ग्राफ होगा, तो ये जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन है
5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब दूसरे ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो x बराबर जब 3 है तो y बराबर 5 है। तो x बराबर 3 हमारा यहाँ है और y बराबर 5 है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमें यही पॉइंट्स प्राप्त हो जाएंगे। और जब x बराबर 8 है तो y बराबर क्या है -2। तो x बराबर 8 है हमारा यहाँ पे, x बराबर 8 है तो y का वैल्यू क्या है -2। यानी कि हम लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे। तो हमारे पास वैल्यू होगा 8 और -2। तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिल गया है इस तरह से। अब इस 2 पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे इस तरह से, लाइक दिस, तो हमें एक ग्राफ मिल जाएगा और इसे हम लिखेंगे यहाँ पे 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं वही इसका सॉल्यूशन होगा। इस तरह से हम लोगों ने दोनों ग्राफ के कटान बिंदु को प्राप्त कर लिया है। जहाँ पे लीनियर इक्वेशन के दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं वही कटान बिंदु उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य बराबर 5 बराबर 3 रुपये या 3 रुपये और कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। और यही आपका आंसर प्राप्त हो गया।